नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस और इसके साथ साथ करेंगे कुछ स्टॉक्स पे चर्चा जहां पर हमें लगता है एक अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन व्यूवर से जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलते हैं सीधा निफ्टी के चार्ट पर। तो अगर निफ्टी को हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो निफ्टी में यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन के पास ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेते हुए नज़र आ रहा है। निफ्टी यहाँ पर पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में जब भी ऊपर जाने की कोशिश करता है इस ट्रेंड लाइन के पास रुकावट उसको नज़र आ रही है। तो अगर मैं ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखूँ तो 15,760 15,770 के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। अब अगर मैं डायरेक्टली जाके देखता हूँ ऑप्शंस डेटा, तो ऑप्शंस डेटा में कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आती हैं। निफ्टी को देखते हैं पहले वीकली चार्ट्स के ऊपर। निफ्टी को देखते हैं वीकली में ऑप्शन डेटा किस तरह से बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन 15,600 पर सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स जुड़े हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि नीचे की साइड पर अभी पुट राइटर्स अपनी मजबूती बढ़ा रहे हैं। और अगर मैं देखूं तो 15,500, 15,600 और 15,700 तीनों पर अगर आप देखोगे तो इक्वल अमाउंट ऑफ पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, जो करीब करीब 27 से 28 लाख के आसपास हैं। तो मल्टीपल लेवल्स नीचे की तरफ आपको सपोर्ट नज़र आएगा। 15,700, 15,800, 15,900, अगर अभी का लेवल देखा जाए तो 15,722 के आसपास निफ्टी ट्रेड हो रहा है। लेकिन यहाँ अगर हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स जो बैठे हुए हैं वो करीब करीब 42 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स बैठे हुए हैं 15,800 पर। तो निफ्टी को 15,800 क्रॉस करने में पसीना छूट जाएगा। लगता है यहाँ पर बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी अगर इसको ऊपर लेके जाना है तो। अब निफ्टी अगर मैं टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से देखूँ तो निफ्टी यहाँ पर इस जोन में थोड़ा मैं हाइलाइटर यूज़ करता हूँ, इस जोन में निफ्टी अटकते हुए नज़र आएगा। एक तो 15,800 के जो कॉल राइटर्स हैं उनकी वजह से भी, और उसके बाद ये जो हम लोग कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं इस जोन को, ये जोन के पास ये अटकते नज़र आएगा कि ये इसका प्रीवियस हाई बना हुआ है। तो निफ्टी ऊपर की तरफ अगर गैप अप खुलता भी है 15,750 770 के आसपास, तो ऊपर जाने के बाद ये इस तरह से वॉलीटिलिटी में फंस सकता है निफ्टी और यहाँ पर ही वो घूमता रह जाएगा। नीचे की तरफ भी अगर आप निफ्टी देखोगे तो नीचे में बहुत ज़्यादा नीचे डाउनसाइड नहीं दिख रहा है। 15,600 के आसपास इसको अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। आपने ऑलरेडी देखा हुआ है पुट राइटर्स 700, 600 और 500 पे बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इस वीक के लिए निफ्टी में 15,850 और 15,600 के जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, इसके बाहर निकलेगा, तभी आपको मोमेंटम मिल सकता है। इन द मीनवाइल ऑप्शन राइटर्स थोड़ा सा इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, उन्हें भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि देखिए विक्स काफ़ी लो है, इसकी वजह से प्रीमियम्स लो हैं और प्रीमियम लो होने की वजह से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना अच्छे से मैच नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली पैसा कमाना इस मार्केट में अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है, चाहे वो ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क उठा सकते हैं तो इंट्राडे की बेसिस पर आप इस रेंज को अच्छे से प्ले कर सकते हैं और यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत मुनाफा होते हुए नज़र आ सकता है। अब चलते हैं, देखते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में किस तरह का डेटा बन रहा है। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जब भी निकलने की कोशिश करता है बैंक निफ्टी, यहाँ पर इसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, ये देखिए, और कंटिन्यूसली उसको ये हिट कर रहा है। ऊपर जाने की बहुत कोशिश हो रही है लेकिन बार बार फेल हो रहा है। लास्ट अगर देखा जाए तो आखिरी के 2 या 3 घंटे यहाँ पर कंसोलिडेट किया है इसी रेंज में। तो हो सकता है कल एक अटेम्प्ट करे ऊपर जाने की और 35,000 के आसपास पहला ये अपना एक टेस्ट करते हुए नज़र आएगा, क्योंकि देखिए ये इसका एक स्विंग है, ये स्विंग के पास जाके ये अपने आप को डेफिनेटली एक टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। अगर हम लोग ऑप्शन डेटा पे जाए, ऑप्शन डेटा पे जाने के बाद हमें क्लियरली नज़र आ सकता है कि किस तरफ हमारे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो यहाँ चल के देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन राइटिंग में अगर देखते हैं तो 35,000 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो मतलब जो हमें टेक्निकल चार्ट्स पे दिख रहा था वही चीज़ हमें ऑप्शन राइटिंग के डेटा में भी दिख रही है। तो 35,000 क्रॉस करने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर थोड़ा गैप अप ओपन भी हो जाए
तो इसको 35,000 के आसपास एक बार रेजिस्टेंस मिलेगा। नीचे की तरफ अगर देखते हैं तो 34,500 और 34,000 दो लेवल्स पर सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, करीबन 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स बैठे हैं। तो नीचे की तरफ आपको सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा? 34,500, मतलब आपको कुछ इस रेंज में मिलेगा। मैं थोड़ा यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ चीज़ों को। इस रेंज में आपको कुछ मिलेगा, ये एक जोन हो जाएगा, और इसके बाद सीधा आपको इस रेंज में मिलेगा। तो नीचे की तरफ मुझे लगता है बैंक निफ्टी में ट्रेड बन सकता है। अगर 600 का लेवल ब्रेक होता है तो एग्रेसिव ट्रेडर्स यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका 450 होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो अगर 34,600 को ब्रेक करता है तो 34,450 आपका फर्स्ट टारगेट होगा, और 34,700 का आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के चलिए। और अगर 450 के नीचे निकलता है तो फिर आप, मैं कहूँगा यहाँ पर 34,150 तक के लिए भी ट्रेड कर सकते हो। फिर ये बहुत तेज़ी से नीचे आ सकता है। तो ये आपका एसएल हो जाएगा, ये आपकी एंट्री हो जाएगी, ये आपका टारगेट 1 हो जाएगा, और ये आपका टारगेट 2 हो जाएगा। इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। ऊपर की तरफ 35,000 के आसपास मल्टीपल टाइम्स ये टेस्ट कर चुका है, तो मुझे लगता है कि बाइंग का ट्रेड ना करें। ऑप्शन सेलर्स जो हैं उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा 35,000 और 35,200 के आप कॉल्स यहाँ पर सेल कर सकते हैं, तो वो प्रीमियम का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब चलते हैं स्टॉक्स की तरफ, देखते हैं स्टॉक्स में किस तरह का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्लोबल कमोडिटीज़ से। ग्लोबल कमोडिटी में अगर हम देखते हैं तो क्रूड हमें 5660 के पास से नीचे आते हुए दिख रहा है। यहाँ से थोड़ा सा इसने स्विंग करके नीचे आया हुआ है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा इसके लिए क्रूशल लेवल जो होने वाला है क्रूड के लिए, जिन्होंने भी पोजीशन बना के रखी है, 5560 का एक स्टॉप लॉस बना के चलिए। हो सकता है यहाँ पर आने के बाद एक बार फिर बाउंस करने की कोशिश करे। अगर 5560 ब्रेक करता है तो फ्रेश प्लेयर्स यहाँ पर शॉर्ट की एंट्री कर सकते हैं। आपका टारगेट जो होगा वो होगा 55-20। फ्रेश प्लेयर्स आपको 55-60 के बाद आपको एंट्री करना है। अगर नीचे आता है तो आपका यहाँ पर 55-20 का एक टारगेट बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा गोल्ड। तो गोल्ड में अगर हम लोग देखते हैं तो गोल्ड में ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है। थोड़ा सा एक बाउंस बैक आया है लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर, और 46,200 से बाउंस करके ये 47,200 के आसपास आया है। मुझे लगता है ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है यहाँ पर एक बार वापस से गोल्ड नीचे आने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर आप नज़र बना के चल सकते हैं। फ़िलहाल जिन लोगों ने भी सेल किया हुआ है उनका ऑलमोस्ट, हमने कहा था कि 47 के ऊपर अगर निकलता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, तो वो निकल गया है। फ्रेश ट्रेड अभी नहीं लेना है, ना बाइंग का ना सेलिंग का। अब आते हैं स्टॉक्स की तरफ। तो स्टॉक्स में सबसे पहले जो हमने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चार्ट को देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक सपोर्ट ले रहा है, एक रेंज के पास देखिए यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है ये। और सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जिस तरह का पैटर्न बन रहा है ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर ये 2135 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर हम बाय करके चलेंगे। यहाँ पर हमें एक 15 से 20 रुपये का मोमेंटम मिल सकता है। ध्यान रखिए, अगर रिलायंस में मोमेंटम आता है तो डेफिनेटली निफ्टी को ये थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकता है, तो उस हिसाब से हम लोग निफ्टी को भी ट्रेड कर सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में देखिए, अगर आप लास्ट 2-3 सेशन से देखोगे, 1-2 महीने से देखोगे, तो यहाँ पर एक 228 के आसपास, 227 के आसपास मल्टीपल टाइम्स ये आता है, यहाँ पर सपोर्ट लेता है और यहाँ से नीचे जा रहा है। अगर मैं देखूँ तो ये ट्रेंड लाइन में नीचे की तरफ मुड़ रही है, तो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 227 ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम लोग एक सेल की एंट्री लेंगे। मुझे लगता है 224 फर्स्ट टारगेट हो सकता है हमारा, और उसके बाद 216 तक ये इवेंचुअली अगले 1 से 1.5 हफ्ते में आ सकता है अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है। तो पावर ग्रिड पर नज़र बना के चलिए। बहुत स्लो मूविंग स्टॉक है, तो एक्सपेक्ट मत कीजिए कि बहुत फास्ट मोमेंटम आएगा। पेशेंस रखना पड़ेगा आपको पावर ग्रिड के लिए। तीसरा स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है अशोक लेलैंड। देखिए, अशोक लेलैंड में अगर हम लोग देखेंगे तो ऑटो सेक्टर के नंबर्स आ चुके हैं और काफ़ी अच्छे नंबर्स आए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बहुत अच्छी मूवमेंट नहीं आई है। 122 के आसपास कंटिन्यूसली अपने आप को होल्ड कर रहा है और हाइज जो हैं वो धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, वॉल्यूम्स भी कम हो रहा है। तो 122 के नीचे अगर निकलेगा तो यहाँ पर सेल करके चलेंगे।
एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। मुझे लगता है 120 और 118 का टारगेट इसमें हमें 1 से 2 दिन में आते हुए दिख सकता है। जो लास्ट स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में भी सिमिलर पैटर्न है, 260 के आसपास पिछले 3-4 दिन से यहीं पर वो अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि ये यहाँ से गिरावट आई है, अपने आप को यहाँ पर होल्ड किया है, फ्रेश गिरावट स्टार्ट होने से पहले यहाँ का ये होल्ड है। तो 258 के नीचे अगर निकलेगा तो कल सेल करके चलेंगे। मुझे लगता है कल या परसों के ट्रेडिंग सेशन में ही हमें 250 का एक आंकड़ा आते हुए नज़र दिख सकता है। तो नज़र बना के चल सकते हैं इन स्टॉक्स पर, आपको यहाँ पर मोमेंटम मिल सकता है। लेवल्स इंपॉर्टेंट है, लेवल्स पे नज़र बना के चलिए, क्योंकि देखिए लेवल्स अगर बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो छोड़ दीजिए, लेकिन जब जो भी लेवल्स हमने बताए हैं अगर इस लेवल्स को क्रॉस करता है तो आपको ट्रेड में एंटर करना है। ये सारे अपडेट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, कौन सी एंट्री पॉइंट है, स्टॉप लॉस, टारगेट्स क्या है। तो टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो डेफिनेटली जुड़ जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।